बहुत दूर से 500 किलोमीटर दूर से आपके पास चल के आ रही हैं। सभी लोग बैठ जाए, स्थान ग्रहण कर ले। कुर्सी खाली पड़ी है और आप लोग खड़े बैठ जाए, बहुत अच्छा लगेगा। बैठ जाओ भैया, आप लोग भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या यहीं बैठ जाओ। ठीक है। सर्वप्रथम मां करनी के चरणों में नमन करती हूँ। मैं मेरे समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ। मैं महाराणा प्रताप जी के चरणों में नमन करती हूँ। मैं सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी के चरणों में, सम्मानित मंच पधारे हुए सभी अतिथिगण, सभी मेरे छोटे भाई, पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी को जय माता दी, क्षमा गणी। अरे जय माता जी की तो बोला करो। हमारे राजस्थान में तो एक ही प्रथा है, जय माता जी की बोल दी तो हाथ ऊपर तक जाते हैं, ऐसे सुस्त नहीं रहते। जय माता जी की बोलो। हाँ ऐसे। आज हम सभी महाराणा प्रताप जी के जन्म जयंती पर एकत्रित हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। जो महाराणा प्रताप जंगलों में रहते थे, घास की रोटी खाते थे, घास की रोटी खाना उनका शौक नहीं था, जंगलों में रहना उनका शौक नहीं था। वो जंगलों में रहते थे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग किसी की स्वाधीनता स्वीकार न करें, जैसे महाराणा प्रताप जी ने नहीं करी। अगर आप लोग सोचते हैं कि महाराणा प्रताप जी चले गए और हमारे बीच में आज वो महाराणा प्रताप जी का कोई बताने वाला, कोई समझाने वाला कोई नियम नहीं रहा, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि महाराणा प्रताप जी तो समय समय पर पैदा होते रहे हैं, बस देखने की कमी आप में हो सकती है। जब महाराणा प्रताप जी ने जन्म लिया था, आप और हम नहीं थे, मगर जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने जन्म लिया, आप और हम सब हैं, वो कलयुग के महाराणा प्रताप हैं। आपके महाराणा प्रताप जी ने समस्त राजपूतानों को एक करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसा नहीं कह सकते कि खून का एक एक कतरा दिया, पसीने का कतरा भी दिया उन्होंने, खून का एक एक कतरा आप लोगों को दिया है, आप लोगों को एक करने के लिए। और वो हर हद तक कामयाब भी हुए हैं। मैंने वो देखा है आप लोगों की एकता को 5 दिसंबर को, जब सरकार को पसीना आया सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के देहांत पर, जब उनका मर्डर हुआ था, सरकार को पसीना आ गया था और हमारे पैर पकड़ रहे थे। उस टाइम पे मुझे पता चला कि मेरे राजपूत समाज एक हो चुका है, अब एक करने की जरूरत पड़ी है। सरदार सुखदेव सिंह, सरदार सुखदेव सिंह। अभी एकत्रित तो हम हुए हैं महाराणा प्रताप जी के गुणगान के लिए, उनका गुणगान करने के लिए, तो थोड़ा सा महाराणा प्रताप जी के बारे में बात करूंगी। उसके बाद कलयुग के महाराणा प्रताप जो आपके दादा हैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के बारे में आपको बताऊंगी। महाराणा प्रताप जी 208 किलो वजन लेकर के चलते थे, 208 किलो, जो कि आज के नवयुवक 50 किलो भी नहीं उठा पाते। वो 208 किलो वजन अपने तन पर लेकर के चलते थे। और उनका एक नियम था, महाराणा प्रताप जी का एक नियम था कि वो 2 तलवार रखते थे। 2 तलवार शौक के लिए नहीं थे, जैसे आप थार में चलते हैं ऐसे शौक दिखाने के लिए, हाथ हिलाने के लिए नहीं थे। वो लेकर के चलते थे दुश्मन के लिए दूसरी तलवार, ताकि निहत्थे दुश्मन पर वार न करें और कल को हमें ये न कहते
करके हमें मारा है। प्रताप की अब आपको बताती हूँ कि मेरे भाई ब्राह्मण समाज के अभी अभी जिन्होंने मुझे फरसा भेंट किया है, फरसा तो भाइयों आप लोगों ने मुझे दे दिया। हो सकता है तलवार की धार कम पड़ जाती, फरसे की धार कम नहीं पड़ेगी गर्दन उड़ाने के लिए। और गर्दन किसकी बताती हूँ आपको, गर्दन उन कुत्तों की, सॉरी कुत्ते वफादार होते हैं, भेड़ियों की, गीदड़ों की, सूअरों की। सूअर है वो लोग, गीदड़ है जिनको पका पका के लोग खाते हैं ना, वो लोग है वो, जिन्होंने एक निहत्थे पे वार किया। अगर ये औकात थी ना, तुम्हारे बाप को एक बार कह के बोल, एक बार धमकी देते या फिर एक बार चेता देते कि हम आए आपको मारने के लिए, अरे शायद तुम्हें तो पीस देते, ऐसे ऐसे पीस देते। सुखदेव सिंह गोगामेडी को छोटी हस्ती नहीं है, मैं ठान नहीं कहूंगी, वो है, उनके विचार आप लोगों के बीच हैं। आप लोग जब बोलते हो तो मुझे लगता है कि वही बोल रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो आवाज है, जो उनके शब्द हैं, वो आप लोगों में मुझे सुनाई देते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी वो थे, मैं आज भी उनको देख करके जी रही हूँ। मैं उनकी वीरांगना हूँ, विधवा नहीं हूँ, वीरांगना हूँ मैं उनकी। वीरांगनाएं क्या होती है आप लोगों को पता है ना, मर जाती हैं मगर झुकती नहीं है। झुकूंगी नहीं। अब फरसे वाली बात मैं थोड़ी सी और कह रही हूं कि फरसा तो भाइयों आप लोगों ने मुझे दे दिया। एक ब्राह्मण समाज नहीं, पूरे समाज, जितना सर्व समाज है उतने समाज को मैं बोल रही हूँ भाइयों, आपने फरसा, मैं आप सबकी तरफ से भेंट मानती हूँ कि वो फरसा तो आपने दे दिया, अब एक एक हाथ भी मुझे दे देना उसे चलाने के लिए। एक एक हाथ जब इकट्ठा होगा तो वो 5 लाख, जब कहते थे ना सुखदेव सिंह गोगामेडी 5 लाख सुखदेव सिंह गोगामेडी तैयार करके जा रहा हूँ, तो वो जब हाथ मेरे साथ आएंगे तो वो 5 लाख सुखदेव सिंह गोगामेडी के हाथ होंगे, किसी आम जनता के नहीं होंगे। अभी बात तो मेरे भाइयों ने, कटार साहब ने भी कही और राकेश जी ने भी कही और भी वक्ताओं ने कही, सॉरी मैं नाम याद नहीं है उनके, कि आरक्षण हम लोगों ने मांगा, हमने ये किया वो किया। मैं बताती हूँ आपको, आरक्षण मांगा नहीं सुखदेव सिंह गोगामेडी ने, छीना था। मांगना हमारी कौम में नहीं है, हम मांगते नहीं है, हम छीनते हैं। हम छीन करके अपना अधिकार लेते हैं। तो मांगना भूल जाओ और जब भी लड़ाई शुरू करो, चाहे राकेश जी हो या योग संघ हो, बात एक ही है, खींच लाओ। जैसे शेर के पंजे से, ऐसे शेर के मुंह से कुछ निवाड़ा निकालना मुश्किल होता है ना, ऐसे उनको लगना चाहिए कि हाँ हम शेर हैं और इनको देते टाइम अगर इनके मुंह से निवाड़ा निकल गया तो ये खा जाएंगे। तो ऐसे पंजा रखना है आपको और मारो पंजा दे करके सरकारों पे। सरकार, कोई भी सरकार हो, झुकना हमें है नहीं, और जो हमारा साथ देगी उनके साथ 100% साथ रहेंगे, चाहे कोई भी सरकार हो। वैसे हम सरकारों में ज्यादा विश्वास तो नहीं रखते क्योंकि हम तो खुद सरकार हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि भाइयों, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ने जो अन्याय अत्याचार के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। शायद रूप बदल जाए, नाम बदल जाए, लेकिन शक्लो सूरत तो लगभग वही रहेगी जो पहले थी। बदले भी नहीं गए और रोप भी नहीं बदलेगा, क्योंकि राजपूत अपने रोब से जाने जाते हैं। अगर ऐसे बुझ के बैठ गए ना, ऐसे दिलमनी खाके, तो कोई नहीं पूछेगा। अभी सब लोग कह रहे हैं आपके सामने कि दादा एक बात कहते थे कि मेरे क्षत्रिय भाइयों,
एक रहो, नेक रहो। एक रहोगे तो बड़ी से बड़ी ताकत आपके चरणों में आकर के कहेगी, ठाकुर साहब पाए लगे। तो पाए को हम लगा लेंगे, पाँव को हम लगा लेंगे, क्योंकि इतना दम तो हम रखते हैं। पाँव लगते हमारे देर नहीं लगते, चाहे सरकार हो या फिर अपने आप को कोई शेर खान समझता हो, वो कोई नहीं पीछे रहता, सब आ जाते हैं, धीरे धीरे सब आ जाते हैं। तो एक क्षत्रिय का हमेशा ही एक भाव रहा है कि वो सारा समाज को अपने साथ लेकर के चलता है। क्षत्रिय का मतलब ही जब छाता है तो छाते के नीचे सब भाइयों को ले लो ना, सब भाइयों को साथ लेकर के चलो। जब भी अन्याय अत्याचार की बात हो तो आप एक को लगाना, चाहे शीला शेखावत को लगाना या योगेंद्र कटार को लगाना या फिर यूपी में आपके भाई बैठे हैं उनको लगाना, सब आपके बीच मिलेंगे। कभी भी करनी सेना कमजोर नहीं थी और करनी सेना आज भी कमजोर नहीं रहेगी। अभी सरकार से मैं आपको बताती हूँ, राजस्थान का थोड़ा बहुत नॉलेज आप भी रखते होंगे, मैं भी बताती हूँ कि सरकार ने हमारी मांगे मानी और आपके दादा के केस में हमें अच्छा आश्वासन भी दिया और जो हमारी मांगे थी वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। हमारी मुख्य मांग रही है उन हत्यारों को विदेश से लाना। अब सरकार से हम तो यही हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप लाते हो तो ठीक है, आप लाते हो तो ठीक है, वरना परसा मेरे पास आ चुका है। भाई साथ है मेरे, क्योंकि एक क्षत्रिय की ताकत छत्राणी है तो एक छत्राणी की ताकत एक क्षत्रिय है। जब क्षत्रियों को जरूरत पड़ी हम छत्राणियों की, तो हम कभी पीछे नहीं हटे। हमने हमारे क्षत्रियों को, ताकि वो हमारी याद में हमसे ये ना हो जाए कि वो पीछे मुड़ करके देख ले कि हाँ हमारी छत्राणियां घर पे क्या करती हैं। इसलिए माँ पद्मावती के रूप में हो या माँ हाडी रानी के रूप में हमने हमारी गर्दनें काटी और लोग सामने रख दी, क्योंकि जब भी छत्राणियों ने एक बलिदान दिया है तो सबने यही सोचा है कि छत्राणियां हैं क्या ही कर लेंगी। पर मैं कहना चाहती हूँ कि जब जब छत्राणियां आगे आई हैं तब आप लोग ये समझ लेना कि आपके मान स्वाभिमान को बचाने के लिए छत्राणियों ने अपना बलिदान दिया है और आगे भी देंगी। जय राजपूताना। अब आप लोग इतनी गर्मी में इतने समय से हमारा इंतजार कर रहे थे, आप लोगों ने हमारे विचार सुने, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों में सुखदेव सिंह गोगामेडी सदैव जिंदा रहे, आप लोग सभी कुशल मंगल रहे, हमेशा खुश रहे। जय माता जी की, जय मां करणी। सुखदेव दादा, सुखदेव दादा, सुखदेव दादा। एक हाथ से साथ हो, दोनों हाथों से साथ ऊपर से के लिए, तो दोनों हाथ उठा के सुखदेव दादा, सुखदेव दादा। बहुत दूर से हमारे भैया राणा जी आए हुए हैं। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि भैया आए और दो शब्द रखें। जय रघुनाथ जी की, जय मां कीमत, जय मां शिवलाय। मां कीमत हमारी कुल देवी है और शिलाय मां हमारी इष्ट देवी है। मैं सबसे पहले इस पांडाल से दादा सुखदेव सिंह जी को नमन करना चाहूंगा। पिछले कुछ वर्षों में हमारा जो क्षेत्र है उसे भोमट कहा जाता है। वो मेवाड़ का पहाड़ी क्षेत्र है जहां पे जब भी मुगलों ने आक्रमण किया उस क्षेत्र में आके आज जिनकी हम जयंती मना रहे हैं, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, इस क्षेत्र ने हमेशा उनकी रक्षा करी। और जो मुगल पूरे भारत भर में अपना परचम लहरा पाए, वो कभी भी मेवाड़ में आकर अपने परचम को नहीं लहरा पाए, उसका श्रेय इस पहाड़ी भूभाग को जाता है।
और दादा सुखदेव सिंह जी गोगामेडी पिछले कुछ वर्षों से हमारे क्षेत्र पर अपना प्रेम जो है वो बरसाते रहे हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से भाविसा की दी गई वाणी को भी बहुत बहुत नमन करता हूं। आप लोगों को अपना संक्षिप्त में परिचय देके बताना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहने वाले वीर शिरोमणि राणा पूंजाजी सोलंकी अनिलवाड़ा पाटन गुजरात में सम्राट हुए सिद्धराज जय सिंह जी, हम उनके वंशज हैं। उन्हीं के वंश में रावत अखेराज जी 1478वीं ईस्वी में पानरवा आए और वहां सोलंकी वंश की स्थापना करी। राणा पूंजाजी के दादाजी राणा हरपाल जब महाराणा प्रताप की माताजी जयवंता बाई जी को अपने कंधे पे, जो आज भी हमारा वहां मौजूदा गढ़ है, नीचे जेल बनी हुई है, नीचे दफ्तर बने हुए हैं, सब कुछ आज भी मौजूद है, सब साक्ष्य मौजूद हैं। वहां पे उस गढ़ में जब उनको चंदावल दस्ते की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। चंदावल आपको बताना चाहूंगा युद्ध का वो दस्ता हुआ करता था जो सबसे पीछे की श्रेणी में होता था। हरावल जो सबसे पहले आगे भिड़ते थे, जो रावत चुंडा के वंशज थे वो सबसे आगे रहते थे, और पानरवा के जो राणा थे वो सबसे पीछे चंदावल दस्ते में रहते थे। जो मरम पट्टी करना है और हमारी जो बहन बेटियां हैं उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरे परिवार को सदैव से सौंपी गई थी। तो जब राणा पूंजाजी के दादा राणा हरपाल ने महाराणा प्रताप की माताजी जयवंता बाई जी को अपने कंधे पे बिठाकर हमारे गढ़ में लेकर चले पहाड़ी के ऊपर, तो खुश होकर जयवंता बाई जी ने कहा, जो बड़वा पोथी में लिखा हुआ है टोंक दाखिया गांव के अंदर की, आज सु मारा दो पूत, एक राणा प्रताप है एक राणा हरपाल। और तभी से हमारा जो वंश है वो राणा की उपाधि लेके चलता आया है और हम हमेशा से महाराणा की सेवा के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे। जिस वंश ने अपनी 6 पीढ़ियों को मेवाड़ की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया, आज ऐसा क्या है कि उस परिवार को जातीय तुष्टीकरण करके अपने ही समाज जो हमारे साथ रहा है, जो हमारे साथ में हमेशा चला है, आदिवासी समुदाय, हमारे वहां पे 80% आदिवासियों की आबादी है। आपको बताना चाहूंगा, मैं पिछले वर्ष भी यहाँ बिजनौर आया था, आज 2-3 जगह और भी कार्यक्रम थे, लेकिन जब 1 महीने पूर्व मेरे पास एक फोन आया और बिजनौर का जैसे मैंने नाम सुना तो मैंने एक बार में हाँ इसलिए कही क्योंकि पिछले साल ही इस भूमि से, इस जगह से एक जुड़ाव सा हो गया था। और हमारी अब यही है, हमारे पास आज शिक्षा नहीं है कि हम आपको पढ़ाएं, आपको किताबें बांटें, वो सरकारें कर रही है, वो आप मोबाइल में क्या देख रहे हो, आप क्या पढ़ोगे, वो भी उनके हाथ में। तो ज्यादा से ज्यादा जगह पे उनके जो वंशज हूं मैं, आप सबके बीच में आके आपको जागरूक कर सकता हूं। तो मैंने अपनी ये जिम्मेदारी समझी कि वापस बीच में आके संक्षिप्त रूप में आपके बीच में अपना इतिहास रखूं। आज भी होली के तीसरे दिन तीज का मेला लगता है, जहां पे आदिवासी भाई बंद जो है